discussing about the diagnostic purposes of obstetrics and gynecology. तो हमने कई टेक्निक्स के बारे में देखा था। सपोज कि पहले आपके पास कोई केस आता है लाइक गाइनिक केसेस में सर्वाइकल डिस्चार्ज, तो उसके कॉजेस को पहले आप फाइंड आउट करोगे कि ये पीआईडी के कारण भी डिस्चार्ज हो सकते हैं या आईयूडी लगा है उसके रिएक्शन के कारण में भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो व्हाट इज द कॉज, आप उसको हिस्ट्री लेंगे एंड एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि सिंपल कॉन्स्टिपेशन के केस के कारण भी प्रेशर के वजह से डिस्चार्ज हो सकता है या एक नॉर्मल डिस्चार्ज से पहले तक पेशेंट को कुछ नहीं कुछ समय होता है डिस्चार्ज। तो एक नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन के टाइम या प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड में डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो फिर आप उसको काउंसलिंग करेंगे कि दैट इज नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल डिस्चार्ज हो तो। और कई बार इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज होते हैं, तो ये रूल आउट करने के लिए तो सस्पेक्टेड जहाँ से आपका जो डायग्नोसिस बन रही है, फिर इन्वेस्टिगेटिव मेथड की हेल्प लेके उस डायग्नोसिस को हमें कंफर्म करना है एज पर ट्रीटमेंट करना है। लाइक इनफर्टिलिटी का केस आता है, स्टेबिलिटी या इनफर्टिलिटी के केसेस में तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलेगा मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स का। फॉर फीमेल्स आपको अगेन यू हैव टू टेक एनाटॉमी। तो सबसे पहले आप यूट्रस को फाइंड आउट करोगे, उसको डायग्नोस्टिक पर्पसेस से लाइक सिंपल यूएसजी करा के कि यूट्रस की एनाटॉमी तो सही है, क्योंकि आज की यूट्रस तो नहीं है, बायोन्यूक्लियस नहीं है या एनीथिंग एल्स। फिर यूट्रस के साथ साथ आप ओवरीज को भी देखोगे, if fetus is also then go for the ovaries, तो PCOD या any other deformities तो नहीं है। और ओवुलेशन के टाइम भी चेक करेंगे जो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन की एग्स रप्चर हो रहे हैं कि नहीं, और रप्चर अगर हो रहे हैं तो फिर वो फैलोपियन ट्यूब में आ रहे हैं कि नहीं। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी भी चेक होती है बाय एफएसडी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। और एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे उसकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये एचपीओ एक्सिस हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो फिर आप वो पूरा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी तक सिस्टम को देखते हुए फिर उसमें हार्मोनल असेस कराएंगे एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो जैसे हम लोगों ने फॉलिकुलर रिजर्व के बारे में पढ़ा था इस क्लास में, तो कहीं फॉलिकुलर रिजर्व तो उसका डिफरेंस नहीं हो रहा है फीमेल का, और सब कुछ ठीक है तब भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो पैकेज जो है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब ठीक है कि नहीं। फिर हार्मोनल असेस कराएंगे। तो टाइम टू टाइम डायग्नोसिस हमारी बनती ही है और कंफर्मेशन के लिए डायग्नोस्टिक पर्पसेस देते हैं। कुछ स्लाइड्स हमने लास्ट क्लास में देखी थी एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर। ये पैप स्मीयर में डिफरेंस ऑफ सेल्स यहाँ तक हमने कवर किया था। This revision is required, तो हम quickly continue further. यूट्राइन एस्पिरेशन पैथोलॉजी पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इन गायनेकोलॉजी में हमने देखा था कि ये टेस्ट हमें हेल्पफुल रहते हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड फॉर द ट्रीटमेंट। ब्लड में देखेंगे तो ब्लीडिंग के बाद हीमोग्लोबिन, पीआईडी के लिए सीएसआर, और टोटल मिनरेजिया है तो प्लेटलेट एक्टिविटी देखेंगे, और सीरोलॉजी में वीडीआरएल, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, एचआईवी। यूरिन एनालिसिस में डिटेना एंड माइक्रोस्कोपी, और अगर इंफेक्शन निकलता है कल्चर मोर देन 5 आती है तो उसमें कल्चर एंड ब्लड सेंसिटिविटी भी कराएंगे। और इंडिकेशन रहती है यूटीआई, सिस्टिस, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन एंड फिस्टुला। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हमें प्रेगनेंसी डायग्नोस करनी है। यूरिन कलेक्शन का मेथड मिक्सिंग, या अगर सेल्फ कलेक्शन कंटेनर में हो रहा है कैटेटरी कलेक्शन, अगर मेथड्राइज है, और सुप्रापेडिक ब्लैडर पंक्चर अगर डायरेक्टली है तो। These are the 3 methods in pictorial form. ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, फिर वीडियो लेके चलते हैं। यूरेथ्रल डिस्चार्ज के केस में स्टैप कल्चर लेना है, पोस्टीरियर कॉर्निकल एंड वेजाइनल डिस्चार्ज में उसको भी मेथड प्रॉपर दी है, तो उसको स्पेकुलम से ओपन करके फिर कॉटन जो इसमें लगा रहता है स्टेराइल होना चाहिए। और इसका प्रेजेंटेशन है
वजाइनल गैंग्लियोसिस का। और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में सैपिनिकुलो टेस्ट लेते हैं। और ये जिन्होंने इनका डिस्कवरी किया था उनके नाम से ही सैपिनिकुलो एंड प्लॉट के नाम से 1943 में डिस्कवर हुआ था, तो इसके नाम से ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है मीटिंग एग्जामिनेशन में। और एक एज के बाद इसे ईयरली, और उसके बाद अगर ईयरली भी कुछ डायग्नोसिस नहीं बनती है तो 5 ईयरली से कराना चाहिए। कैंसर स्क्रीनिंग, वायरल इन्फेक्शन और साइटोक्रोम स्टडी के काम आता है, डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल रहता है। अगेन जस्ट ओपन द vaginal part and go towards the uterus और cervix रैपिंग करके स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को 60 पेजेस भी रहते हैं अगर देखना है साइटोस्क्रीनिंग ऑफिसर के लिए। और एंडोसर्वाइकल सेंसिटिव एंडोसर्वाइकल साइटोबेस एंड एडिटिव स्लाइड एंड और साइटोस्केप सेटअप एक लिक्विड मीडिया भी आता है, उसमें डिप करके प्रिजर्व फॉर्म में हो जाता है। इंटरप्रिटेशन में नॉर्मल सेल representation while dyskaryosis के केस में, and this is the presentation of moderate dyskaryosis and severe dyskaryosis. The pathologist will clean out and rule out with the slide and take the report. Coilocytosis में nuclear abnormalities हो जाती है and basically it is the HPV infection. Genital herpes में pap smear positive का टेस्ट की स्लाइड ऐसे दिखती है, सेल प्रेजेंटेशन। और सिल्वर पैप टेस्ट में पैप टेस्ट के साथ PCR भी इंक्लूडेड रहता है। रिपोर्टिंग सिस्टम में स्टेजेस बने हुए हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, डाउटफुल। 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। और लिमिटेशन ये है कि अब to 60 to 70% तो डिटेक्ट करता है, बट कई बार नहीं भी करता है एंड 10 to 15% में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सैंपल कलेक्शन से लेकर स्लाइड अगर सही बनी है और उसके बाद अगर वो एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट के पास जाती है तो डायग्नोसिस सही बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कीप इन योर माइंड इफ यू आर टेकिंग सैंपल्स फॉर PrEP here at your center, take steps properly to have a more reliable report and send that slide at the authentic center for the reporting. कि आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपके पेशेंट इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट गलत डायग्नोस्टिक के कारण कुछ भी ट्रीटमेंट में या पेशेंट के रिलीव में डिफरेंसेस ना आए। तो लिक्विड साइटोलॉजी, साइटोक्रोमल इवेल्युएशन में एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी और एक्सफोलिएट करके नॉन इन्वेजिव स्टडी ऑफ एपिथेलियम फॉर हार्मोनल स्टेटस। प्रिंसिपल वेजाइनल एपिथेलियम इज हाईली सेंसिटिव टू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो एस्ट्रोजन के होने पे सुपरफिशियल सेल की मैच्योरेशन दिखेंगी। प्रोजेस्टेरोन के डोमिनेंस में इंटरमीडिएट सेल मैच्योरेशन ज़्यादा दिखेगा। और प्रोसीजर के लिए स्क्रैपिंग लेके लेटरल वॉल से या अपर थर्ड ऑफ वजाइना से। And incidence normal sphere, parabasal, intermediate and superficial cells. Estrogen predominant में smear is large, eosinophilic cells with ethnotic nuclei and clear background, और progesterone में dirty background रहता है और इसकी cells predominantly acidic होती है with fascicular nuclei। और प्रेगनेंसी के केस में इंटरमीडिएट एंड एडिटिव सेल्स आती हैं और पोस्ट मेनोपॉजल स्मेयर में पैराबेसल एंड बेसल सेल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखती हैं। तो उनको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पैथोलॉजिस्ट स्क्रीन आउट करते हैं एंड देन रिपोर्ट रिगार्डिंग। और एक इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है मैच्योर स्क्वामस सेल डिवाइडेड बाय इंटरमीडिएट सेल्स बेसल सेल्स। सो देयर इज नो नीड टू नो सच ए डिटेल, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि KPI इंडेक्स किसके रिगार्डिंग रहता है और प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज में कितने परसेंटेज KPI का रहता है। तो KPI more than 25% is suggestive of proliferative phase, very low then it is secretory phase, or KPI more than 10% in the case of pregnancy due to progesterone deficiency, और KPI keeps on the day of ovulation। तो हार्मोन के साथ ये
कोर्स भी शुरू हो गया। नाउ यूट्रिन एस्पिरेशन साइकोलॉजी, that is a screening test for endometrial cancer and endometrial sampling is taken. Sample obtained by endometrial pipette और uterine aspiration syringe और brush से syringe like स्ट्रक्चर रहता है और उससे सैंपल कलेक्शन करते हैं। 90% एक्यूरेसी विथ नो फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग। जहाँ पैप टेस्ट में 60 to 70% रिजल्ट की एक्यूरेसी थी, यहाँ पे 90% एक्यूरेसी मिलती है और फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग की चांसेस भी बहुत ही कम रहती है। और हार्मोनल स्टडीज आर कैन आल्सो बी डन। So you can see that pipette like स्ट्रक्चर रहता है, तो यूट्रस में इंसर्ट करते हुए एस्पिरेशन करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर रहता है और या ब्रश लाइक, और फिर इससे फर्दर हार्मोनल स्टडी की जाती है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, तो बायोप्सी कैथेटर डालते हैं तो वजाइना सर्विक्स होते हुए सेल्स वहाँ की टिश्यूज निकाली जाती हैं, कि प्रॉपर स्लाइस बना के देखा जाता है। और जब यूट्रस तक जाना है तो इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर और प्रॉपर रिलैक्सेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये जीए के अंडर ही किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में। ये वजाइनल सर्विकल पैसेज ओपन करते हैं तो वहाँ से टिश्यू लेते हैं। कोल्ड कोन बायोप्सी, अ लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू अराउंड द सर्विक्स इज एक्सरसाइज फॉर एग्जामिनेशन। कोल्ड कोन बायोप्सी में सर्विक्स के अराउंड का टिश्यू निकालते एग्जामिनेशन के लिए। सर्विक्स व्यू थ्रू स्पेकुलम विद पेशेंट इन ल्यूकोटोमी पोजीशन। तो स्पेकुलम से डायरेक्ट उसका व्यू लेते हैं। Doctor looks through the colposcopy to check for any abnormal cells on your cervix, and special solution is applied to the vagina and cervix to help highlight abnormal areas. So this is the device called colposcope or the vaginal. So this is the colposcope, और इसको ओपन करके ये डायरेक्ट व्यू लेते हैं सर्विक्स का और एब्नॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं इस पेयर में। Now come to the silvescentesis, that is transvaginal aspiration of peritoneal fluid from the pouch of Douglas. तो इसमें pouch of Douglas से फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और बेसिकली पेल्विक एब्सेस के लिए या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर हेमेटोसील हो जाता है या कोई भी मेलिग्नेंसी है इन असाइटिस ओवेजेंसिस, और इंस्ट्रूमेंट इसमें वर्सेलम यूज होगा, वर्सेलम फॉर्सेप, posterior vaginal speculum and aspiration series. तो लिप्स रिट्रैक्ट करने के लिए वर्सेलम से रिट्रैक्ट करते हुए और स्पेकुलम से यू प्रॉपर ओपन करते हुए पैसेज को सिरिंज के थ्रू एस्पिरेट करते हैं आउट ऑफ डुगलस के बेसिकली, और फिर इसकी साइड बनाते हैं। Silvescent process check for abnormal fluid in abdominal cavity behind the uterus. तो इधर सबसे पहले सर्वाइकल लिप्स को सेपरेट करते हुए यहाँ पे एस्पिरेट करते हैं, नॉट फ्रॉम द यूट्रस बट बिहाइंड द pouch of Douglas पीछे की तरफ से it is shown from Venus. Now come to the hormonal assays. Hormonal assays के लिए आइए एलाइजा ये बेसिकली परफॉर्मेंस करते हैं टेस्ट, और कौन से हार्मोन्स को ऐसे करना होता है, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, एटीपीएच, पीसी24, टीएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एचसीजी, डाइहाइड्रोक्विनोन, नॉरेंड्रेस्टोन एंड
एडिनोस्टॉम पहले जैसे कि हमने बात किया शुरू में कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे पहले और उसके बाद सिम्टोमेटिक आप डायग्नोसिस बनाएंगे एंड देन यू विल फर्दर गो फॉर द टेस्ट। तो गायनी में बेसिकली इसमें हार्मोनल एसे की जरूरत पड़ती है नॉर्मल कंडीशन में, और रेयरेस्ट केसेस में कुछ इसके बाहर जा सकते हैं तो किसी की हिस्ट्री में हो जाता है। तो ये नहीं है कि पेशेंट आए और हमने सारे टेस्ट करवा दी। तो पहले हिस्ट्री लेनी है कि आपको उसकी फिजिक देख के उसकी डाइट एंड लाइफ स्टाइल देख के भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जेनाइटल रिलेटेड ही है तो फिर आप एफ एस एल एस कर देखते हैं, या और थोड़ा हायर सेंट्रल स्टेज या तो प्रोलैक्टिन और आगे तो फिर एच को भी देख सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है, आपको हिस्ट्री से फिजिक्स से और काफ़ी चीज़ें फायदा लगेगा तो आप पीसीपी को सीएसएफ की तरफ जा सकते हैं। तो you will just first be the diagnosis by yourself and then further you will prescribe the therapy. So uses diagnosis of menopause, PCOD, prolactinemia, monitoring treatment regimes in ovulation, induction and AST. तो इनका हार्मोन एनालिसिस का यूज कहाँ कहाँ है वो बताया जाएगा। अब इमेजिंग टेक्निक में एक्सरे का हेल्प लेते हैं हम। अल्ट्रासाउंड का एक्सरे पहले तो आपका पेल्विक बोन के स्ट्रक्चर से लेके इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो हमने फैलोपियन ट्यूब के लिए देखा है तो वो एक यूट्रिन रूट से डाई डाला जाता है, फिर सिस्टोसैल्पिंजियोग्राम उस टेक्निक से इमेज निकाली जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू अगर वो डाई पूरा गया है तो उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बट इफ देयर इज एनी ब्लॉकेज मतलब दैट इज डिफरेंट प्रोसीजर बट काइंड ऑफ ओनली। एंड अल्ट्रासोनोग्राफी और ये पेल्विक बोन और अदर इमेजेस के लिए एक्सरे है। अल्ट्रासाउंड भी टू रूट से करते, तो एब्डोमिनल रूट से एंड ट्रांसवेजाइनल रूट। तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से स्कैनर ऊपर से लगाते हुए साउंड वेव के थ्रू स्कैनिंग होती है वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स एंड अदर ऑर्गन्स आल्सो। एंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर वजाइनल रूट से लगता है। तो जहाँ की डायग्नोसिस या सपोज इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वो प्रॉपर कैविटी में नहीं रहता थी क्योंकि वो एम्बेडेड मतलब ट्रांसवेजाइनल इज more appropriate in early trimester, but in the late trimester, trans-abdominal ultrasound is required to give proper reports। जो लेवल 2 देखते हैं तो वहाँ पे भी एब्डोमिनल इज मोर बेनिफिशियल। अब लास्ट में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो फिर हमें ओपनिंग और चीज़ें भी देखनी रहती है तो उस समय फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यूजफुल। तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हमें डायग्नोसिस के लिए एडवाइस करना है। Transvaginal color Doppler sonography with information regarding blood flow to, from or within the uterus or adnexus। तो अगर सपोज इन द केस ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी या और कुछ रसिया नामली आ रही है हम जहाँ भी ब्लड फ्लो देखने की रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसवेजिनल कलर डॉप्लर सोनोग्राफी सजेस्ट की जा सकती है। डायग्नोस्टिक यूएस इन गायनेकोलॉजी इनफर्टिलिटी में सबसे पहले जरूरी है कि फॉलिकुलोमेट्री। देखो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फॉलिकल्स के बारे में, मेजरमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल डायमीटर, measurement of endometrial thickness, evidence of ovulation, internal equivalent fluid, free fluid in pouches blood, and time of ovulation, as in ovulation induction, AI ovum retrieval, sonographic guided insight feasible। तो ये चीजें जो भी है इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है तो उन स्टेप्स को कवर करते हुए यूएसजी रिपोर्टिंग दी जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की केसेस में ट्यूबल रिंग इन एडेनोसा empty uterine cavity। इस प्रेगनेंसी इज देयर बट वी हैव टू कंफर्म है कि ट्यूबल की तरफ इंडिकेशंस जा रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड कराने पे एडेनोसा के अराउंड ट्यूबल रिंग दिखेगी और यूटरिन कैविटी एम्प्टी दिखेगी। तो पेशेंट का यूटीपी तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज प्रेगनेंसी इज देयर बट प्रेगनेंसी इज नॉट इन द यूटरस।
और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एज सून एज डायग्नोसिस बनते ही तो रिमूव कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो रप्चर कर लिया तो फिर इसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इससे कहते हैं कि अगर बी पॉजिटिव आ रहे हैं प्रेगनेंसी है तो हार्ट रेट आने तक में एज सुन एज ये भी कराके एक बार कंफर्म कर ही लेना चाहिए कि ये एक अलग प्रेगनेंसी जा रही थी। सपोज एलएनटी से आप 1.5 महीने के बाद देख लीजिए, तो उस टाइम के 6 वीक के पीरियड में जो हमने फीटस के ग्रोथ की जो पूरा क्लासेस ली थी, उसमें भी बात है कि 6 वीक अराउंड हार्ट बीट आ जाती है, वो दिखने लगता है। तो लाइफ फीचर कहते हैं ये भी इंडिकेशन हो जाता है। एंड इन केस अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है तो जितना जल्दी वो डायग्नोज हो जाए दैट्स गुड। एंड इवैल्यूएशन ऑफ पेल्विक मास, जो कोई पेल्विक मास है तो उसको भी इवैल्यूएट किया जा सकता है। ऑन्कोलॉजी टू एसेस रेस्कुलरिटी ऑफ ट्यूमर एंड कंफर्म मेलिग्नेंसी। तो मेलिग्नेंसी एंड ट्यूमर के केस में ऑन्कोलॉजी का भी पता चलता है। एंडोमेट्रियल स्टडी इन डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, अगर डिसफंक्शनल ब्लीडिंग है तो एंडोमेट्रियल स्टडी कर सकते हैं। तो मीनोरेजिया की पेशेंट आती है और उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, बट या और डायग्नोस्टिक मेथड्स भी यूज करते हैं, बट देन ऑल्सो इट इज नॉट रिलीज, तो फिर हमें एंडोमेट्रियल की तरफ जाना चाहिए और ये डायग्नोस्टिक गेम भी करते हुए हो सकता है। Diagnose uterine pathology like fibroid adenomyosis, location of misplaced IUD, falloposcopy to study medial end of tube, diagnose endometriosis to study ovarian pathology like PCOD, ovarian cyst, tumors, and congenital anomalies of uterus, and that to diagnose endometrial masses. So these are the findings or reporting from that. And computed tomography supplements information from the whole abdomen and pelvis is visualized in one sitting after taking 600 to 800 ml of dilute contrast medium 1 hour prior to the procedure. Patient is stand in the supine position. ये यूएसजी जो कर रहे हैं इसमें भी और फीचर्स ऐड कर दीजिए कंप्यूटर टोमोग्राफी में। तो इसमें क्या करते हैं कि पूरे एब्डोमेन और पेल्विस को एक ही बार में विजुअलाइज करने के लिए मतलब पेशेंट को कंट्रास्ट मीडियम दिया जाता है प्रोसीजर के 1 घंटे पहले और सुपाइन पोजीशन पे स्कैनिंग करते हैं एंड एक्टिवेट इन असेसिंग लोकल की। ये बेसिकली डायग्नोसिस बनाने के लिए सारे प्रोसीजर है। यूएसजी में भी फर्दर अगर मेलिग्नेंसी है या ब्लड सप्लाई प्रॉपर देखनी है, लिम्फ नोड मोर देन 1 सेंटीमीटर की देखनी है तो फर्दर एडिशनल फीचर सप्लीमेंट करते हैं। और एमआरआई भी करा सकते हैं फर्दर फाइंडिंग के लिए। इसके लिमिटेशन ये है कि इसका टाइम कॉस्ट और अवेलेबिलिटी दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग इससे मिल जाती है और हाई सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट रिजोल्यूशन विदाउट एयर और बोन इंटरफेरेंस इसमें मिलता है। सॉफ्ट टिश्यू मिल जाता है, जैसे किसी बोन कैविटी या एयर कैविटी के कारण कई बार स्टेज में प्रॉब्लम आती है, इसलिए सॉफ्ट टिश्यू का ही अच्छे से रिजोल्यूशन मिलता है, बट इसकी कॉस्ट में टाइमिंग और अवेलेबिलिटी है ओनली ब्रांड region or differentiate both precyclical tumors. So, positron emission tomography uses to differentiate normal tissues from cancerous on one based on the uptake of 18 or 2 deoxyglucose. तो इसका बेसिकली कैंसरस सेल की डिटेक्शन के लिए टेस्ट कराया जाता है। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी ये लेप्रोस्कोप के थ्रू होता है और फिर अंदर इंटरनल इमेजिंग की जाती है। एज यू हैव सीन एब्डोमिनल रूट के थ्रू लेप्रोस्कोप जाती है। ये ओवरी और यूट्रस की इमेजेस है एंड इट इज फॉर द डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव पर्पस बोथ।
So these are the images in the laparoscopy. Now colposcopy is to visualize pelvic structure while incision in pouch of Douglas. So colposcopy में pouch of Douglas में है, you can see जैसे कि एक्सरेट करते हुए फ्लूइड लिया था, तो सिमिलरली अब आप pelvic structure के लिए pouch of Douglas के थ्रू इंसिशन देते हुए फिर विजुअलाइज करते हैं. Now come to the infertility. As for the tubal patency, histosarcingiogram, laparoscopic chromatography, sonosalpingography, hysterosalpingography, ancillary finger salpingography. तो ट्यूबल प्रेगनेंसी के लिए तो बाद में आएंगे, पहले नॉर्मल यूट्रस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरी देखते हुए फिर ओव्यूलेशन और फिर पैरेलल भी जा सकते हैं, बट इट इज एडवाइज टू गो दो थिंग्स फर्स्ट. Now test for the ovulation. Ovulation के लिए बेसिक बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले तो ये कन्वेंशनल मेथड है, पहले ये होता है, बट अभी की डायग्नोस्टिक टेक्निक हो चुकी है या एक सिंपल यूरिन सेट लाइक भी किट्स आती हैं जो ओव्यूलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं. So it is useful, but yes, definitely it helps you to for the ovulation. So basal body temperature method, examination of cervical mucus by Fern test, ultrasound and hormonal assays to diagnose estrogen and progesterone. And males में semen analysis देखेंगे, post-coital test, SIMS test, sperm penetration test, semen cervical mucus contact test. कई बार इसमें एक एलर्जिक रिएक्शन काइंड ऑफ सीक्वेंस है, कंपैटिबल नहीं रहता है सीमेन सर्वाइकल म्यूकस से, तो सीमेन सर्वाइकल म्यूकस कॉन्टैक्ट टेस्ट अगर सीमेन का